नाज़रीन, हम जब भी किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ रेड कवर करते हैं तो अक्सर हालात इतनी तेजी से खराब होते हैं जिसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती। नाज़रीन को याद होगा कि जब हम कुछ दिन पहले ज़मान टाउन पुलिस के साथ पहुंचे थे उस मोटरसाइकिल के मालिक के पास जिसकी मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुई थी एक डकैती में, वहां हालात किस तेजी से तब्दील हुए, आइए एक दफा फिर देखते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है वो चारों तरफ फैल रही है, पूरी इस वक्त गली को कवर कर लिया गया है और इस वक्त इस घर को घेरा जा रहा है। दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, ये पता नहीं क्या है अभी। दरवाजा खुलवाने की कोशिश की जा रही है जबकि दरवाजा अंदर से नहीं खोला जा रहा है। एक बंदा ऐसा करो, तुम इधर से चढ़ो। कोशिश की जा रही है ऊपर चढ़ने की। नाज़रीन इस वक्त फायर हुआ है, नाज़रीन इस वक्त फायर हुआ है, नाज़रीन इस वक्त फायर अंदर से किया गया है। इस वक्त एक पुलिस ऑफिसर को गोली लग चुकी है। नाज़रीन आप देख सकते हैं एक जवान को गोली लगी है, जवान उसी वक्त तरफ इस वक्त जख्मी होकर गिर चुका है। पीछे से फायर किया गया है। नाज़रीन इस वक्त पुलिस ने फायरिंग स्टार्ट कर दी है और फायरिंग इसलिए की जा रही है क्योंकि अंदर से शख्स ने मौजूद डराने की कोशिश की है। इस वक्त अंदर से भी फायर किए जा रहे हैं, इस वक्त मुसलसल अंदर से फायरिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये वो फायरिंग है जो मुल्जिम की जानिब से की जा रही है। इस वक्त अंदर ये कंफर्म हो चुका है कि मुल्जिम अंदर मौजूद है। मुसलसल फायर किए जा रहे हैं। इस वक्त एम्बुलेंस भी आ चुकी है। आप देख सकते हैं कि जख्मी को जो है फौरी तौर पर एम्बुलेंस में बिठाया जा रहा है। इसके काफी खून निकल रहा है। अगर कैमरामैन साइड से आके दिखा सके कि इस जवान के काफी ज्यादा खून लगा हुआ है, काफी खून निकल चुका है इसका और उसको फौरी तौर पर स्ट्रेचर में डाला जा रहा है। जबकि अंदर जो है वो एक अंदर से फायर किए गए, उस घर की तरफ से फायर किए गए हैं जिसको खुलवाने की कोशिश की जा रही थी। वापस उस घर को घेरा जा रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ऊपर भी पुलिस एहलकार मौजूद है। इस वक्त फायर किया गया, ऊपर से हवाई फायर किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं दूसरी छतों पर जो पुलिस एहलकार मौजूद है उन्होंने इस घर की जानिब फायर किए हैं ताकि अंदर जो भी शख्स है वो फायर करने के काबिल ना रहे। एएसआई जो है वो उस गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन इस वक्त गेट खोल दिया है। अंदर एक शख्स को गोली लगी हुई है और पुलिस ने जो है वो आप देख सकते हैं कि पुलिस से मुकाबले के बाद जो है वो एक शख्स को गोली लगी हुई है जो इस वक्त उल्टा पड़ा है। ये वो शख्स है जिसने पुलिस के जवान को गोली मारी थी। इस वक्त इसके सर पे गोली लगी है, सर पे गोली लगी है जी इसके। नाज़रीन, हालात की तब्दीली का किसी को इल्म नहीं होता, इसीलिए ना सिर्फ मुख्तलिफ ऑफिसर्स अपने जवानों को एहतियात करने के लिए कहते हैं बल्कि हमें भी वक्तन फवक्तन ताकीद करते रहते हैं ताकि किसी भी तरह के नुकसान से बचा जा सके। शायद ऐसी ही कुछ एहतियातें थीं जो हमारे काम आ गई और जवानों के साथ साथ हम भी किसी भी तरह के नुकसान से महफूज रहे। हालात में क्या तब्दीली हुई और पुलिस ने मुल्ज़िमान के लिए क्या हिकमत अमली तरतीब दी, आइए देखते हैं। नाज़रीन इस वक्त हम लोग मौजूद हैं अवामी कॉलोनी थाना लांडी टाउन में। हमें कॉल करके बुलाया SHO हातिम मरवत ने। इस वक्त इनके पास इंफॉर्मेशन है कि कोई गैंग है जो मुसलसल यहाँ पर वारदातें करता है। कौन सा गैंग है, कहाँ पर वारदातें होती है, ये कहाँ पर रेड का प्लान कर रहे हैं, आइए चल के देखते हैं। आपने कॉल करके बुलवाया है फौरी तौर पर यहाँ पर, आपका इस वक्त क्या प्लान है? गुज़श्ता 2 दिन से मैं काम कर रहा हूँ। हमारे सेक्टर 27 है और 28 में वारदातें बहुत हो रही है। तो हमें इंफॉर्मेशन मिले तो उस इंफॉर्मेशन का भी इंतजार कर रहे हैं, कोई फोन अभी आएगा अभी तो इंशाल्लाह हम जाएंगे। अगर वो बंदा हमें मिल गया तो उसके बाकी 3 साथी भी हमें मिल जाएंगे। जी ठीक है, इंशाल्लाह चंद मिनट में पहुंच रहे हैं इंशाल्लाह। फोन आ चुका है, आप देख सकते हैं कि फौरी तौर पर निकलने का इशारा कर दिया है SHO हातिम ने। इस वक्त कंफर्म में हो गई है रिपोर्ट? इंशाल्लाह वहां जा रहे हैं। अल्लाह ने चाहे इंशाल्लाह वो बंदा इंशाल्लाह मिलेगा। याद रहे SHO ने उस जगह को पॉइंट आउट नहीं किया है जहां पर इस वक्त रेड कंडक्ट करना है, जहां के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेशन किसी को भी बताएं तो इंफॉर्मेशन लीक होने के चांसेस हो जाते हैं और अगर इंफॉर्मेशन लीक हो जाए तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। इसीलिए जो है वो ना ये बताया गया कि किस जगह पे जा रहे हैं, ना ये बताया गया कि कौन सा गैंग है, कौन मुल्जिम है। बस SHO को पता है या उसके मुखबर खास को पता है कि किस मुल्जिम को गिरफ्तार करना है। इसी होटल की इंफॉर्मेशन थी। कहाँ रहते हो तुम लोग? नहीं, मैं तो यहाँ कंपनी में काम करता हूँ। नाज़रीन एक बंदा भागा है, नाज़रीन एक बंदा भागा है, आप देख सकते हैं। गाड़ियों को छुपाया जा रहा है, आप देख सकते हैं गाड़ियां बिल्कुल दूर खड़ी कर दी गई हैं। कोशिश कर रहे हैं, सबकी एक ही कोशिश है कि किसी भी तरह से मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाए।
नाज़रीन, पहले मुलजिम की इंफॉर्मेशन अवामी कॉलोनी पुलिस के SHO को अपने मुखबर खास के जरिए मिल चुकी थी। अब SHO अवामी कॉलोनी हातिम खान मरवत की कोशिश थी कि जल्द से जल्द मुलजिम को अपनी तहवील में लिया जाए ताकि उस गैंग का खात्मा मुमकिन हो जो यहाँ की आवाम का जीना दोभर कर रहा था। SHO पहुंचे अपनी मतलूबा जगह पर और खास तरीका कार से मुलजिम की तलाश शुरू की। क्या मुलजिम गिरफ्तार हुआ? आइए देखते हैं। कुछ होटल्स बने हुए, कुछ छोटे होटल हैं, अंधेरा है, कच्ची आबादी है और वहीं पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि पुलिस भी मौजूद है। नाज़रीन, इस वक्त SHO ने मोबाइल अपनी रोक दी है। ये मोबाइल यहाँ पर क्यों रोकी है, इस वक्त पता करते हैं इनसे। क्या इसी जगह की इंफॉर्मेशन थी आपको? हाँ, इसी जगह की होटल की थी। इसी होटल की इंफॉर्मेशन थी और इस होटल पे आप देख सकते हैं कि SHO मौजूद है अपनी नफरी के साथ। सबको चेक किया जा रहा है। कहाँ रहते हो तुम लोग? नहीं, मैं तो यहाँ कंपनी में काम करता हूँ। लाइट गई है तो तलाशी ले लो, सबकी तलाशी ले लो। चेक किया जा रहा है यहाँ पर जो भी लोग मौजूद हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन इसी होटल की है और इसलिए हर एक को चेक किया जा रहा है। रिकॉर्ड भी चेक करना। नाज़रीन, एक बंदा भाग रहा है। नाज़रीन, एक बंदा भागा है। नाज़रीन, एक बंदा भागा है। आप देख सकते हैं एक बंदा भागा है। इसी की इंफॉर्मेशन थी इस होटल की। पिस्टल इसके पास से बरामद कर लिया। ये इंफॉर्मेशन थी इस बंदे की इस होटल से और बिल्कुल एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन के ऊपर एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जबकि इसके पास से पिस्टल भी इस वक्त बरामद हो चुका है। अभी चेक कर रहे थे कि ID कार्ड चेक कर रहे थे कि इस मुलजिम ने दौड़ लगा दी क्योंकि पुलिस इसकी तरफ बढ़ना शुरू हो चुकी थी। ये आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन थी। के मजीद साथी भी हो सकते हैं। SHO ने दोबारा फैसला किया होटल को चेक करने का। जरा पूछो तुम्हारे साथ कोई और है? अपना शनाख्ती कार्ड किस किस के पास है? अपना शनाख्ती कार्ड निकाल। आप कहाँ रहते? जी, हम इधर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। किसकी फैक्ट्री में? इधर आगे नोट्स में। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? जी, इसी ड्रेस पे रहते हो? जी इसी ड्रेस पे रहते हैं। ये बंदा कब से बैठा था? होटल वाला कौन है? आधा घंटा हो गया, आधा घंटा। ये बंदा जिसको पकड़ा है आधे घंटे से यहाँ मौजूद था। जी, यहाँ बैठा हुआ। तुम लोग नजर नहीं रखते हो? कोई भी मशकूक आदमी बैठे उसके पुलिस को कैसे बताते हो कि इस वक्त हमारे होटल पे कोई मशकूक आदमी आके बैठा हुआ है? नहीं, अगर कोई नंबर है पुलिस स्टेशन का? नहीं, नंबर तो नहीं है सर। कोई इमरजेंसी हो जाए तो क्या करोगे? इधर पुलिस वाले उसका नंबर तो होना चाहिए ना। यही शख्स अभी अपने बंदों के साथ लूटा मारी यहाँ शुरू कर देता, 4-5 के साथ मिलके क्या करते? आप इमरजेंसी में क्या करोगे थाने में फोन करके? ये नंबर नहीं, वैसे इधर पुलिस वाले उसको बोल देते हैं भाई ये वाकई चक्कर लगाते? लेकिन आप अपनी गलती मानते हैं? आपके पास फोन नंबर नहीं है इलाके के पुलिस स्टेशन का? नहीं है, नहीं। अगर आप लोगों के मोबाइल इस वक्त छिन जाते हैं आप लोग क्या करते? कुछ भी नहीं कर सकते थे हम। बीटा से लेकर चमड़ा मंडी तक रोजाना आए दिन लूटमार होती है। रोजाना आए दिन लूटमार होती है। वहाँ लूटा गया ना पूरी गाड़ी, तो आगे थोड़े चले गए तो पूरी केल गाड़ी भरी हुई पुलिस वालों की खड़ी हुई थी। हम वहाँ गए, यार ऐसा ऐसा मसला हो रहा है, आप तो यहाँ खड़े हैं, आपको इसी की हिफाजत के लिए रखा। बोल रहे हैं यार ये हमारा मसला नहीं है, आप वहाँ चौकी पे जाए, उस पर जाकर रिपोर्ट। इसका मतलब ये हुआ आपके पास SHO का नंबर होना चाहिए था ताकि फौरी तौर पर आप SHO को शिकायत करते कि आपके मोबाइल को मैं कंप्लेन कर रहा हूँ। दिन हो रात हो कोई भी वक्त हो, कभी पुलिस स्टेशन जाके आपने इस तरह की कंप्लेन लिखवाई? ऐसा हालात होता है जैसे मोबाइल छिन गया, पैसे छिन गए, आदमी खुद परेशानी। नाज़रीन, होता यही है कि मोबाइल छिन जाता है लेकिन आवाम जो है वो पुलिस स्टेशन जाना पसंद नहीं करती है। उसकी सोच ये होती है कि पुलिस के पास जाएंगे तो मजीद प्रॉब्लम्स होंगी। उनकी ये सोच बिल्कुल गलत है क्योंकि अगर इनके पास किसी भी आला हुकाम के नंबर होते, SHO के नंबर होते, DSP, SP, SSP के नंबर होते तो यकीनन जिस मोबाइल ने इनकी मदद नहीं की उसकी कंप्लेन फौरी तौर पर की जा सकती थी। मुझे जिसने इतला दिया वो यहाँ बैठा हुआ है। बिल्कुल सर, वो यहाँ बैठा हुआ है। तो हमारे पास कोई आला दिन का चिराग नहीं है कि ये 25 आदमी बैठे हैं, पिस्टल फलाने के पास है। हमें यहीं से इतला आई थी और अगर इसी तरीके से हर आदमी आप किसी चीज पे नजर पड़े और आपने पुलिस को इतला दी, हम उस बंदे का नाम कभी नहीं लेंगे। इस वक्त आपने देखा अवामी कॉलोनी थाने के SHO हातिम खान मरवत की कार्रवाई जिसमें मुखबर खास की इंफॉर्मेशन के ऊपर न सिर्फ रेड कंडक्ट किया गया बल्कि एग्जैक्ट सही आदमी को बर वक्त गिरफ्तार भी कर लिया गया जिसके पास एक पिस्टल बरामद हुई है। मैं चाह रहा हूँ सामने वाला होटल भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, चंद मिनट लगेंगे। होटल को चेक किया जा रहा है। याद रहे इस वक्त सामने होटल से जो है वो एक शख्स को गिरफ्तार किया जिसके पास से पिस्टल बरामद हुआ है। झूठ नहीं बोलना। देखो हमारा जितना टाइम जाया करोगे तुम्हारा भी जाया होगा। आप लोग मेहरबानी करके थोड़ा सा अगर हो सके तो ये लाइट बंद कर दो। ये वाली मोबाइल इधर रिवर्स करा दो। यहाँ दूर से एक मोटरसाइकिल बहुत हल्की स्पीड में आ रही है। नाज़रीन, इस वक्त मोटरसाइकिल को रोकने की कोशिश की है। 3 लोग हैं।
نارتھ ناظم آباد میں راہزنی کی وارداتیں بڑھتی ہی جا رہی ہیں. اس حوالے سے آپ کی جانب سے بھی ہمیں کئی پیغامات موصول ہوئے. اسی لیے ہماری ٹیم نے فیصلہ کیا نارتھ ناظم آباد میں خفیہ آپریشن کا، جس میں پولیس مقابلے کے بعد گرفتار ہوئے کئی مقدمات میں مطلوب جرائم پیشہ نوجوان. ناظرین، آپ ہی کی ای میلز پڑھ کے آپ ہی کی کمپلینس میں میں آ چکا ہوں نارتھ ناظم آباد پولیس اسٹیشن میں، جس میں آپ نے لکھا اپنی کمپلینس کے اندر کہ نارتھ ناظم آباد کے علاقے میں ریسنٹلی کچھ دنوں سے وارداتیں بہت بڑھ گئی ہیں، موبائلز کا چھیننا، چوریاں ہونا، موٹر سائیکلوں کا چھیننا. تو اسی لیے میں یہاں پہ ایس ایچ او صاحب سے ملنے کے لیے آیا ہوں، ان سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ آخر ایسا کیا ہو گیا ایک دم سے جو وارداتیں اتنی بڑھ گئی ہیں. ہم موجود ہیں اس نارتھ ناظم آباد پولیس اسٹیشن میں. نارتھ ناظم آباد جہاں دن بدن راہزنی، ڈکیتی، موبائل اسنیچنگ اور گاڑیاں چھیننے کی وارداتیں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں. یہاں سڑک سے گزرنے والوں کی زندگیاں ہو گئی ہیں غیر محفوظ. آئے دن کسی نہ کسی کو گولی مار کر اس سے چھین لی جاتی ہیں قیمتی اشیاء. یہاں ایک ایسا جرائم پیشہ گروہ سرگرم ہے جس نے عوام کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے. آج ہم بات کریں گے ایس ایچ او نارتھ ناظم آباد سے اور ان کے ساتھ جائیں گے جرائم پیشہ افراد کے خلاف خفیہ آپریشن میں. سر یہ ایسا تھا کہ ابھی پچھلے دنوں ہی ہم نے 2-3 گینگ بسٹ کیے تھے، گرفتار کیے تھے، تو ہماری فوکس دوسری طرف تھی توجہ، تو وہاں سے کلیئر ہو گیا. اب آپ کو پتہ ہے جرائم پیشہ بھی اپنی سائیکی سے کام کر رہے ہوتے ہیں. میں خود بھی رینڈم زیادہ تر جو ہے اسنیپ چیکنگ وہیں پہ کرتا ہوں جب وہ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کچھ ہم نے پلین کلاتھس میں اپنے بندے لگائے ہوئے ہیں. ہم دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ آپ نے یہ اپنے اسنیپ چیکنگ وغیرہ جو شروع کی؟ وہ میں بالکل وہ پوائنٹ پہ آپ شپونر کے پاس جو ہے کالج کے پاس، وہاں پہ ہم اکثر اوقات ہماری موبائل بھی کر رہی ہوتی ہے، میں بھی اکثر اوقات وہیں پہ جاتا ہوں. ہم آئے تھے پولیس اسٹیشن اور ہم نے آپ کو بھی دکھایا کہ انہوں نے ڈبل کر دیے اپنے اقدامات کو، اپنی چیزوں کو ان کی نوٹس میں بھی ہے، انہوں نے سخت ایکشن بھی لے لیا ہے. آئیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا حکمت عملی اپنائی ہے. خود بھی دیکھتے ہیں، آپ کو بھی دکھاتے ہیں. ہم نکل رہے ہیں نارتھ ناظم آباد سے. سر ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ شپ آنر کالج کی طرف. بڑا وہاں پہ سناٹا ہے جس کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ ہو رہا تھا. شپ آنر کالج ہے اس کی سائڈ پہ جا رہے ہیں. ایس ایچ او اختر عباس کے ساتھ ہم روانہ ہو رہے ہیں شپ آنرز کالج کی جانب، جہاں رات کے سناٹے میں راہگیروں کو لوٹ لیا جاتا ہے. موٹر سائیکل سواروں سے ان کی موٹر سائیکلیں چھین لی جاتی ہیں. کار سواروں کو گولی مار کر انہیں گاڑی، نقدی اور ان کی قیمتی اشیاء سے محروم کر دیا جاتا ہے. یہ دیکھیں ناظرین، یہاں پہ پہلے سے پولیس کے اہلکار موجود ہیں اور یہاں پر آ کے ہم بات کرتے ہیں اختر صاحب سے کہ انہوں نے یہ جو شپ آنرز کالج کی جگہ ہے جو کہ بڑی سناٹے والی جگہ ہے اور آس پاس پہاڑیاں ہیں، میرے خیال سے اچھی جگہ انہوں نے چوز کی ہے جہاں سے انہوں نے چیکنگ کے لیے جو ہے یہاں پہ لوگ کھڑے کیے ہیں. اچھا اختر صاحب، ایک تو آپ میں نے دیکھے پولیس اہلکار پہلے سے موجود تھے، یہاں پہ آپ چیکنگ کر؟ جی سر، یہاں پہ یہ دو ہمارے آپ دیکھ سکتے ہیں کانسٹیبلان جو ہے یہ دونوں یہاں پہ پیٹرولنگ کر رہے تھے. اور اس کے علاوہ اپ ڈاؤن دوسرے روٹ پہ بھی ہو رہی پیٹرولنگ، پلس یہ کہ اب ہم بھی آ گئے یہاں پہ. ہاں لگا رہے جسکانی صاحب، آپ لوگ دیکھیں یہ زیادہ تر 3-4 کم عمر کے لڑکے ہیں جو یہ یہاں پہ زیادہ واردات کر رہے ہیں. یہ کوئی ینگسٹر گروپ ہے اور ذرا ہوشیاری سے، کیونکہ یہ اناڑی لوگ جو ہے پینک میں ہی جو ہے بہت زیادہ گولیاں چلا دیتے ہیں. ایس ایچ او صاحب کے پاس وہ یہ ہیں کہ کچھ 2-4 لوگ کم عمر لڑکے جو ہیں 16, 17, 18 سال ان کی عمر ہے، ان کی کمپلینس ہے کہ انہوں نے پچھلے 2-3 دنوں کے اندر یہاں پہ وارداتوں کی لائن لگا دی ہے. موبائل اور موٹر سائیکلیں چھیننا تو ان کا ایک طرح سے عام معمول بن چکا ہے اور اس کے علاوہ وہ لوگ بہت ہی خطرناک طرح سے لوگوں کو یہاں پہ شوٹ بھی کر دیتے ہیں بلا جواب. یہ دیکھیں نظر اسنیپ چیکنگ ہو رہی ہے گاڑی کی دلدستی کرائم کو روکنے کے لیے. ارجن یہاں پہ انہوں نے اس جگہ کو چن لیا ہے، یہاں پہ اسنیپ چیکنگ کر رہے ہیں لوگ، کسی کو نہیں چھوڑا جا رہا. جو جتنی گاڑیاں جو ہیں
वो कंप्लेंट्स के ऊपर, बहुत सारी कंप्लेंट्स हमें भी ईमेल्स आई यहाँ पे कि नॉर्थ नाज़िराबाद के अंदर पिछले 2-3 दिनों से बहुत ज्यादा जो है वारदातें हो रही हैं। एसएचओ साहब को भी कंप्लेंट्स है और इनको कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि कुछ कम उम्र लड़के हैं, 16, 17, 18 साल उनकी उम्रें हैं और उन्होंने नाक में दम दिया हुआ इलाके वालों के, दिन रात किसी भी टाइम पे वो जो है मोबाइल छीन रहे हैं, मोटरसाइकिलें छीन रहे हैं लोगों से। इसीलिए इन्होंने चेकिंग को सख्त कर दिया। हम भी खुद देखने आए, आपको भी दिखाने आए कि किस तरह ये लोग इस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम मौजूद हैं इसी इलाके में जहां जराइम पेशा अफराद की कार्रवाइयां हैं अपने उरूज पर। ये लोगों को लूटकर उन्हें गोली मार देते हैं। मोटरसाइकिलें छीनना तो इनका महबूब मशगला है। इसीलिए आज हम मौजूद हैं यहाँ और तलाशी ली जा रही है एक एक मशकूक शख्स की। नजर रखी जा रही है हर आने जाने वाले पर ताकि गिरफ्तार किया जा सके इन जराइम पेशा अफराद को जिन्होंने यहाँ जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। एक और गाड़ी को रोका, उसको चेक किया और उनको जाने दिया गया। एक और नाज़रीन वाइट करोला को यहाँ पे रोका है और इनको चेकिंग कर। स्नैप चेकिंग से बड़े बड़े क्राइम जो है उनको रोका गया है पहले भी, क्योंकि ये छोटी सी जो चेकिंग होती है इसी से बड़े बड़े जुर्म जो हैं वो रोके जा सकते हैं, इसलिए जरूरी है। और देखा जाए तो किसी को नहीं छोड़ा जा रहा है, यहाँ पे सबको चेक किया जा रहा है। नाज़रीन, स्नैप चेकिंग से हमने अपने पहले भी चीजें देखी हैं कि स्नैप चेकिंग से बड़े बड़े जराइम को जो है वो रोका गया है पहले भी, तो ये बड़ी जरूरी चीज होती है और इससे बड़े बड़े जुर्म में जो है वो कमी आ सकती है, इसलिए किया भी जा रहा है। किसी को नहीं छोड़ा जा रहा, हर गाड़ी हर मोटरसाइकिल को रोका जा रहा है, उसको चेक किया जा रहा है। चेक कर रहे हैं इसको, गाड़ी को यहाँ पे। हमें यहाँ गुजर गया है काफी वक्त। मुमकिन है कि जराइम पेशा अफराद को हमारे आने की इत्तला मिल चुकी हो, लेकिन फिर भी हम यहाँ मौजूद रहेंगे रात गए तक, ताकि अगर कोई मुजरिम यहाँ से गुजरे तो हमारी गिरफ्त से बचकर न जा सके। तो ना यहाँ पे 2-3 दिन से जो वारदातें यहाँ पे तो हमेशा ज्यादा ही रहती है, कम होती कहाँ है यहाँ पे। हाँ, तो चेकिंग आप देखते हैं होती रहती है। मेरा यहाँ पे आपको बताया बहुत कम आना होता है यहाँ पे, लेकिन अक्सर वो बेशतर खड़े हुए तो होता है। बीच स्पॉट जो है मोबाइल ने चुना है यहाँ पे जो स्नैप चेकिंग के लिए, ताकि दोनों रोड को कवर किया जा सके। नॉर्थ नाज़िराबाद का इलाका जहाँ पे आए दिन वारदातें होती रहती हैं, पिछले 2-3 दिनों से बहुत ज्यादा हो गई हैं। 16, 17, 18 साल के लड़के हैं जो ये चीजें कर रहे हैं, उसी के लिए हम पिछले आधे घंटे से जो यहाँ पे मौजूद हैं, देख रहे हैं खुद भी और आपको भी दिखा रहे हैं किस तरह स्नैप चेकिंग चल रही है उनकी। रुकिएगा नाज़रीन, रुकिएगा, ये देखिए नाज़रीन, रुकिएगा यहाँ पे। वो देखिए उसको पकड़ लिया, वो बंदा भाग रहा है, उसको फायर कर दिया ना। नाजरीन, अक्सर मुल्जिमान अंधेरे का सहारा लेकर छुपते हैं या पुलिस से दूर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पुलिस ने अंधेरे का सहारा लेते हुए अपने आप को इस तरह छुपा लिया कि किसी की भी नजरों से ओझल हो गए। इसका फायदा हुआ और मोटरसाइकिल पर आने वाले मुल्जिमान को पुलिस ने अचानक दबोच लिया। 2 मुल्जिमान ने हवाई फायरिंग करते हुए भागने की नाकाम कोशिश की, लेकिन पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों मुल्जिमान ने सरेंडर कर दिया और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। अब तलाश थी तीसरे मुल्जिम की, जो अंधेरे का पूरी तरह से सहारा लेते हुए गायब हो चुका था। क्या ये भागने वाला मुल्जिम गिरफ्तार हुआ या अंधेरे ने पुलिस के साथ मुल्जिम को भी फायदा पहुंचाया? आइए देखते हैं। नाज़रीन, इस वक्त एक मुल्जिम भागा है और उसकी तलाश में चारों तरफ पुलिस एहलकार मौजूद हैं। आइए इस वक्त आगे की तरफ चलते हैं। उस साइड पे आगे की तरफ इशारा किया है। आइए नाज़रीन और आगे की तरफ चलते हैं। काफी बड़ा ये जंगल टाइप का इलाका है। यहाँ पर बहुत ऊंची झाड़ियां हैं, जिसकी वजह से जो है वो मुल्जिम को तलाश करने में काफी प्रॉब्लम हो रही है। काफी आगे तक पुलिस मौजूद है जो उस मुल्जिम को ढूंढ रही है। आइए नाज़रीन और आगे की तरफ चलते हैं। इस वक्त तलाश जारी है। आवाजें आ रही होंगी आप लोगों को जो पुलिस की तरफ से लगाई जा रही है उस मुल्जिम के लिए कि वो सरेंडर कर दे या फिर वो मार दिया जाएगा। भाई गोली मार देंगे चारों तरफ से। मिल गया नाज़रीन, इस वक्त मुल्जिम मिल गया है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि हाथ में पिस्टल भी है। नाज़रीन, इस वक्त फायर किया गया है, पुलिस की तरफ से फायर था, जो तंबी थी कि अगर सामने आ गए तो ठीक है वरना गोली मार दी जाएगी।
یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیلٹ لگائی ہوئی تھی. تم لوگوں کو خوف نہیں ہوتا ہے کہ تم لوگوں کو پولیس پکڑ لے گی؟ نہیں بولیں گے. یہ اس وقت بولنے کی والی پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ بتائیں کہ نہیں ہمیں خوف نہیں ہوتا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تک پولیس کبھی نہیں پہنچے گی. یہ اپنے منہ سے اب نہیں بولیں گے. ایس ایچ او کی اچھی حکمت عملی اور اس کے نتیجے میں تینوں لوگوں کو گرفتار کر لیا. آپ نے اس وقت کاروائی دیکھی ایس ایچ او حاتم خان مروت کی. ایسے ملزمان کو ڈر کیوں نہیں ہوتا کہ وہ پولیس کی کبھی تحویل میں آ جائیں گے؟ کیونکہ ایک ملزم جس نے تو پوری بیلٹ بھی لگائی ہوئی تھی, اور کوئی عام آدمی کبھی بھی اس طرح بیلٹ لگا کے نہیں گھومے گا موٹر سائیکل پہ. بس یہ برے صحبت کا نتیجہ ہوتا ہے. یہ ملزمان جب ایک دفعہ جیل چلے جاتے ہیں, کسی معمولی کرائم میں اگر چلے جاتے ہیں تو وہ بڑا ڈاکو بن کے آ جاتا ہے. وہاں ان کی بیٹھک ہو جاتی ہے, ساتھی بن جاتے ہیں. جب وہ ضمانتوں پہ آ جاتے ہیں پھر وہ دوبارہ کرپشن کرتے ہیں. موٹر سائیکل پہ نمبر پلیٹ نہیں لگائی گئی ہے. یہ خاص طور سے استعمال کی جاتی ہیں ایسی موٹر سائیکلز کہ اگر چوری کر لیے تو بھی نمبر پلیٹ نہیں لگائیں گے, اور اگر ان کی اپنی ہے تب بھی نمبر پلیٹ نہیں لگائیں گے, تاکہ اگر یہ کاروائی کر رہے ہو تو کسی کو بھی نمبر کا اندازہ نہ ہو سکے یہ کون کتنے نمبر کی ہے. چیسس نمبر سے اور انجن نمبر سے CPLC سے ابھی تانے جا کے چیک کروں گا. اس وقت آپ کا کیا پلان ہے؟ اس وقت ابھی ہم واپس تانے جائیں گے. آئیے اس وقت چلتے ہیں عوامی پولیس اسٹیشن, تاکہ آپ کو ان سے ہونے والی انٹروگیشن دکھائی جا سکے, تاکہ یہ وہ ملزمان بھی دیکھ لیں جو سمجھتے ہیں کہ پولیس کی تحویل میں کبھی بھی نہیں آئیں گے. فوری طور پر ملزمان کو ایس ایچ او نے اپنے کمرے میں بلوا لیا, تاکہ ہو سکتا ہے ان کے مزید ساتھی بھی ہوں, اور اگر ہوں گے تو یقیناً ایس ایچ او کا پلان ہوگا کہ ان کو گرفتار کر لیں. ان سے برآمد ہونے والا سارا اسلحہ اس وقت ایس ایچ او کی میز پہ موجود ہے. تمہارا کیا نام ہے؟ آصف. آصف. آپ کا؟ جواد. جواد. جواد, کیوں ایسا کام کرتے ہو؟ کیوں مرزادے کرتے ہو؟ سر بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, نوکری نہیں مل رہی تھی. انسان کوئی اور محنت مزدوری بھی کر لیتے ہیں نا. پہلے نوکری کر رہے تھے سر, نوکری چھوٹ گئی ہے, ابھی کیا کریں؟ تو لوٹنا شروع کر دیا. بس مجبوری ہے سر. ان کے چہرے نہ دکھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیوں نہیں دکھائے جاتے؟ عوام سوال کرتی ہے کہ جب یہ لوگ غلط کام کرتے ہیں تو ساری دنیا کے سامنے ان لوگوں کے چہرے آنے چاہیے. ہم آپ کی ان کا چہرہ دکھا بھی دیں تو ہماری تفتیش پہ یا انویسٹیگیشن پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی کو گرفتار کر لیتے ہیں وہ آگے جا کر مرڈر میں انوالو ہوتا ہے, ڈکیتی میں انوالو ہوتا ہے, ہاؤس ڈکیتیاں کی ہوتی ہے. تو اس میں پھر ہم جب عدالت سے ان کی شناخت ریڈ کراتے ہیں تو اس میں پھر ملزمان کو فائدہ ہوتا ہے, اس لیے ہم چہرہ اس کا فی الحال نہیں دکھا سکتے. ان کا چوتھا ساتھی کہاں پر ہے؟ چوتھے کو تھوڑا سا ہم علیحدہ سے انٹروگیٹ کریں گے. یہ انہی کی مدد سے یہ ملزمان ملے ہیں, اور ہو سکتے ہیں ان کے کوئی دوسرے ساتھی بھی سامنے آ جائیں, تو اس کو تھوڑا سامنے سپریٹ رکھا ہوا ہے. برابر ان کی گرفتاری ہوگی, FIR یہاں کٹے گی, پھر ہم کنٹرول پہ میسج بھی پاس کریں گے, اڑوس پڑوس تھانوں سے معلومات بھی لیں گے, اور ہمارے پاس جو پینڈنگ کمپلینیں ہیں وہ سب کو ہم چیک کریں گے, اور کمپلینروں کو بلوائیں گے اور ان کو چیک کروائیں گے. یہ انفارمیشن تھی آپ لوگوں میں سے کسی ایک کی, جس کے بارے میں ابھی تک نہیں پتا کہ وہ کون ہے, لیکن اس گمنام ہیرو کو ہم اپنی طرف سے سلام پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں وہ فیوچر میں بھی پولیس کی ایسی طرح مدد کرتا رہے گا. بہرحال اگر آپ بھی کوئی انفارمیشن یا فوٹیج شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں میل کریں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے raid@dawnnews.tv. اپنا خیال رکھیے گا.